हेलो दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बक कन्वर्टर के बारे में। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये बताया था इससे कितनी कितनी वोल्टेज आउट होती है। जैसे कि आप इनपुट 5 से 12 वोल्टेज अगर इसको देते हो तो आप इससे जो है 5 वोल्ट भी ले सकते हो, ठीक है, और आप 3.3 भी ले सकते हो और 2.5 भी ले सकते हो और 1.8 और 1.5। इसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, तो आप देख सकते हो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो दोस्तों जैसे कि ये भी बक कन्वर्टर है, एक स्टेप डाउन में आता है, एक स्टेप अप में, परंतु ये ज़्यादातर जो यूज होता है सोनी के सेट में होता है। इसका यूज हम जब करते हैं जब पैनल के लिए 12 वोल्टेज नहीं बनती है तब। और दोस्तों इसका जो यूज हम करते हैं, हम जब करते हैं जब हमें किसी एंड्रॉयड बोर्ड में या एंड्रॉयड टीवी को जब हम रिपेयर करते हैं तो हमें चाहिए होती है कोर वोल्टेज। तो दोस्तों देख सकते हो आप कोर वोल्टेज यहाँ पे 0.9 और 1 वोल्ट है, कहीं कहीं हमें 1 वोल्ट भी चाहिए होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये और ये ना हो तो आप इससे भी पूरी वोल्टेज निकाल सकते हो। तो दोस्तों इससे आज मैं आपको कोर वोल्टेज भी निकाल के दिखाऊंगा, एक वोल्टेज भी निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों, और वीकॉम वोल्टेज भी निकाल के दिखाऊंगा। जैसे कि पैनल में हमें वीकॉम वोल्टेज चाहिए होती है 6 से 10 वोल्टेज होती है हमारी वीकॉम वोल्टेज। तो दोस्तों इस बक कन्वर्टर से आप वीकॉम वोल्टेज भी निकाल सकते हो। इसी बक कन्वर्टर से दोस्तों मैं आपको 12 वोल्टेज भी निकाल के दिखाऊंगा। ज़्यादातर हमें ये सोनी के सेट में लगाने को मिलते हैं, क्योंकि सोनी के सेट में क्या होता है कि पैनल के लिए 12 वोल्टेज बनती है, तो 12 वोल्ट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इससे आपको 12 वोल्ट निकाल के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको एक बार ये वाला दिखा देता हूँ आपको। 5 वोल्ट, 3.3, 2.5 और 1.8 और 1.5, बस इतना ही आप इससे आउट करा सकते हो। और अगर इस बक कन्वर्टर की बात लेते हैं हम तो दोस्तों इससे देखो यहाँ तक तो आपका सेम है, 5 वोल्ट, 3.3, 2.5 और 1.8 और ये आपका 1.5। पर अगर आपको कोर वोल्टेज चाहिए तो दोस्तों इससे तो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। कोर वोल्टेज चाहिए तो ये कोर वोल्टेज के लिए 1 वोल्ट भी कोर वोल्टेज होती है। तो अगर किसी को 0.9 वोल्टेज चाहिए और 1 वोल्टेज चाहिए तो दोस्तों इसका यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। और दूसरा ज़्यादातर सोनी के सेट में जो जैसे LG, सैमसंग या सोनी के सेट वो 19 वोल्ट से काम करते हैं और पैनल में हमें वोल्टेज चाहिए होती है 12। तो दोस्तों हम इसका यूज करते हैं स्टेप डाउन का, जो 19 वोल्ट से 12 वोल्ट निकालता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, अगर हमारे पास ये दोनों बक कन्वर्टर नहीं है तो हम इस बक कन्वर्टर से वो वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं और जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर आपके पास ये बक कन्वर्टर नहीं है और ये भी नहीं है तो हमें जो ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट है, पहली पड़ती है कोर वोल्टेज की। कोर वोल्टेज मैंने आपको बताया था 0.9 वोल्टेज। और दूसरा कहीं कहीं हमें 1 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। 1 वोल्ट तो वैसे कोर वोल्टेज होता है, पर कभी कभी हमें किसी सेट में 1 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इसी से ही 1 वोल्ट भी आपको बना के दिखाऊंगा। और जो तीसरा है, पैनल में हमें कभी कभी वीकॉम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पैनल में अगर कभी वीकॉम वोल्टेज आपकी ना बने, पैनल जैसे कि आप जानते हो ना डिस्प्ले में एक वीकॉम वोल्टेज बनती है, तो अगर वीकॉम वोल्टेज ना बने, वीकॉम वोल्टेज भी आप इससे निकाल सकते हो। जो पैनल में जो हमारी वीकॉम वोल्टेज होती है दोस्तों वो होती है 6 से 10 वोल्ट। तो दोस्तों पैनल की वीकॉम वोल्टेज भी मैं इसी से निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगला जो है आपका 12 वोल्टेज, ठीक है। तो ये 12 वोल्टेज हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोनी के सेटों में, जैसे कि एडेप्टर के थ्रू 19 वोल्ट बनती है और पैनल को जाती है 12 वोल्ट। तो जब वहाँ पे बक आईसी ख़राब हो जाती है जो 19 वोल्ट लेके और 12 वोल्ट आउट करती है पैनल के लिए, तो जब ये 12 वोल्ट हमारी ख़राब हो जाती है, यानी कि बक आईसी या बक रेगुलेटर आपका ख़राब हो जाता है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम इससे भी 12 वोल्ट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चारों वोल्टेज मैं आपको दिखाऊंगा आज 1 बाय 1 निकाल के। मेरे पास ये DC मशीन है, इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम पहले इनपुट दे देते हैं। 12 वोल्ट मैंने सेट कर रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट माइनस है और इनपुट प्लस, यानी कि 5 से 15 वोल्टेज इसको इनपुट देनी है। तो मैं दोस्तों इसको 5 से 15 वोल्टेज पहले दे देता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों देख सकते हो आप, मैंने इसमें वोल्टेज दे दिए माइनस, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव, यानी कि 12 वोल्टेज इनपुट दे दिए मैंने। तो दोस्तों पहली जो वोल्टेज है मैं इसमें आपको बना के दिखाऊंगा कोर वोल्टेज। तो देख सकते हो आप, पहले मैं आपको कोर वोल्टेज बना के दिखा रहा हूँ। तो एक तार लगा दो आप आउटपुट के प्लस पे, और दूसरा लगा दो आप जहाँ 5 वोल्टेज लिखा हुआ है तो उस साइड लगाना है, ये आपकी नेगेटिव साइड होती है, 5 वोल्ट के इस साइड लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये वाली जो साइड है अपनी दोस्तों ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव साइड लगानी है। तो आप एक तार और निकालोगे, यहाँ से कोर वोल्टेज निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहीं चेक करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि कोर वोल्टेज बनेगी अपनी 0.9। अब अगली जो वोल्टेज दोस्तों मैं आपको बना के दिखाऊंगा 1 वोल्ट, ठीक है। कहीं कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है 1 वोल्ट की। तो दोस्तों मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ 1 वोल्ट कैसे निकालते हैं। तो एक जंपर आपका आउटपुट प्लस पे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, और जो इसका जंपर का जो दूसरा भाग है वो लगेगा आपका, जो ये 2.5 वोल्ट है इसका जो लेफ़्ट हैंड है, यानी कि ये सप्लाई पॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है वो ग्राउंड होती है। तो आपको दोस्तों इस साइड आपको जंपर लगाना है। तो जैसे ही आप जंपर लगाओगे तो यहाँ से आपकी 1 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों चेक करते हैं कि ये 1 वोल्ट निकालता है या नहीं निकालता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप 1 वोल्ट। तो दोस्तों जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है 1 वोल्ट की, तो आप इससे 1 वोल्ट भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगली जो वोल्टेज है अपनी वीकॉम वोल्टेज, पैनल के लिए हमें वीकॉम वोल्टेज चाहिए होती है 6 से 10 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो आप 6 से 10 वोल्ट भी आप निकाल सकते हो। वीकॉम वोल्टेज निकालनी है, यानी कि जो वीकॉम वोल्टेज होती है हमारी वो होती है 6 वोल्ट से 10 वोल्ट। तो 6 वोल्ट से 10 वोल्ट बनाने के लिए आपको, तो दोस्तों 5 वोल्ट को और 2.5 वोल्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो मैंने 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया और 2.5 वोल्ट को शॉर्ट करते हो। तो देखते हैं आपकी वोल्टेज कितनी बनती है। ठीक है दोस्तों, पैनल में हमें चाहिए होती है 6 से 10 वोल्टेज वीकॉम वोल्टेज। तो 6 से 10 वोल्टेज भी आपकी निकल जाती है। तो दोस्तों 6 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तो कुछ भी आप ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो और 8 भी ले सकते हो। तो हम 6 वोल्टेज भी चल जाती है अपनी वीकॉम। वीकॉम जो स्टार्टिंग वोल्टेज होती है हमारी 6 से 10 वोल्ट। तो दोस्तों अगर आपको 8 वोल्ट भी चाहिए तो आप आसानी से वो भी कर सकते हो। तो 8 वोल्ट के लिए भी दोस्तों आप कुछ ये 3.3 को भी आप जोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये भी वीकॉम वोल्टेज है, ठीक है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप 8 वोल्ट भी ले सकते हो वीकॉम वोल्टेज। जो वीकॉम वोल्टेज होती है मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों 6 से 10 वोल्ट होती है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये वीकॉम वोल्टेज अपनी बनी 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट के लिए दोस्तों देख सकते हो आप, इधर तीनों को जोड़ दिया, 5 वोल्ट, 3.3 और 5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अगर तीनों को आप जोड़ते हो तो ये 8 वोल्ट है। ये भी वीकॉम वोल्टेज है। और अगर आप 5 वोल्ट को शॉर्ट करते हो 2.5 वोल्ट को, यहाँ से निकलेगी आपकी 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी वीकॉम वोल्टेज है। तो दोस्तों अगली जो वोल्टेज है इसी से मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा 12 वोल्टेज। बक कन्वर्टर से आपको 12 वोल्ट निकाल के दिखाऊंगा। सोनी के सेट में पैनल के लिए 12 वोल्ट चाहिए होती है, जो कि एडाप्टर जो निकालता है 19 वोल्ट, पर हमें पैनल के लिए चाहिए होती है 12 वोल्टेज। तो दोस्तों जब वो बक आईसी ख़राब हो जाती है, बक रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों हमें 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो आप इससे भी निकाल के दे सकते हो। तो निकालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आसानी से। तो दोस्तों इस तरीके को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। 19 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। और हालांकि आपका अगर सोनी का सेट है आपको ज़रूरत नहीं है, 19 वोल्ट इनपुट आप 19 एडाप्टर से भी ले सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको डीसी मशीन से बता देता हूँ वैसे ही। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो पहले इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं हम।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि 19 से 12 बनानी तो इनपुट वोल्टेज आपको 19 देनी पड़ेगी। तो जैसा कि अगर आपका सोनी का टीवी है तो 19 वोल्ट तो आप एडाप्टर से ले ही लोगे। अब ये 12 वोल्ट कैसे निकालता है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बार जूम करके देख लो। 19 से 12 बनाने के लिए दोस्तों आपको 5 वोल्ट शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और 3.3 शॉर्ट करना पड़ेगा और 2.5 वोल्ट आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको चेंज और करना पड़ेगा। 2.5 वोल्ट के साथ आपको 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस को, इसका एक भाग जो है 10 किलो ओम का, वो आपको लगाना है इस साइड, और जो दूसरा भाग है दोस्तों 1 2 3, जो आपकी तीसरे नंबर की जो रेजिस्टेंस है उसके आपको लगाना है उस साइड, इस साइड। तो दोस्तों मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, आपको ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इसका नंबर भी दिखा देता हूँ, इसके ऊपर 103 लिखा हुआ है। दोस्तों देख सकते हो ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसका जो एक सिरा है वो इसके साथ जोड़ दिया मैंने 2.5 वोल्ट के साथ, ठीक है, जो कि शॉर्ट है। और इसका जो दूसरा भाग है, यहाँ से एक जंपर उठा के मैं दोस्तों ये जो 220 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है, यानी कि 1 2 3, तो इस पे मैं जंपर मारूंगा यहाँ से यहाँ, तो ये 19 से 12 वोल्ट निकालना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, जो 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका एक भाग मैंने इसके साथ जोड़ दिया 2.5 वोल्ट के साथ, और इसका जो दूसरा भाग है वो मैंने जोड़ दिया इस साइड। इधर से सर दोस्तों 1 2 3 नंबर की जो रेजिस्टेंस है मैंने इसके लेफ़्ट साइड जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इससे भी आप जो है आसानी से 19 से 12 वोल्ट निकाल सकते हो। तो इसकी इनपुट वोल्टेज में पहले आपको चेक करा देता हूँ 19, और आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप 12 वोल्टेज। तो दोस्तों इस वीडियो का जो मेन मकसद बनाने का था, अगर किसी हमारे टेक्नीशियन भाई के पास अगर ये बक कन्वर्टर और ये बक कन्वर्टर ना हो, और अगर आपको वोल्टेज चाहिए, ठीक है, कोर वोल्टेज 0.9 या 1 वोल्ट चाहिए, या आपको चाहिए वीकॉम वोल्टेज, पैनल में वीकॉम वोल्टेज नहीं बनती है 6 से 10 वोल्टेज, सोनी का टीवी है पैनल के लिए बनती है 12 वोल्ट। तो दोस्तों ये चारों वोल्टेज जो है, ठीक है, इस बक कन्वर्टर से आप निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको एक बक कन्वर्टर से, ठीक है, कोर वोल्टेज भी निकाल के दिखाई और एक वोल्टेज भी निकाल के दिखाई, और पैनल के लिए हमारी जो बनती है वीकॉम वोल्टेज वो भी निकाल के दिखाई। तो दोस्तों मैंने इससे 12 वोल्ट भी निकाल के दिखाया। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपको LED टीवी और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।